ये देखिए दोस्तों, लंगूर अलार्म कॉल कर रहा है यहीं से। यहीं कहीं लेपर्ड बैठा हुआ है, आजकल यहीं बना हुआ है। अभी कपिल जी के यहाँ उन्होंने गाय वगैरह पाली, एक गाय का कान यहीं कहीं इंजर्ड कर दिया, बच गई गाय। तो बोले कि हमारी तरफ इधर आई थी, कॉर्नर पे उनका घर है, वहाँ से यहाँ आई थी यहीं पे। और कल परसों भी लंगूर बोल रहा था, यहाँ बोल रहा था। अब वो इधर वाला अलग है कि एक ही है, समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ क्या गाय बैठी, घोड़ा है, ये देखिए, घोड़ा लग रहा है मुझे, राजू का। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वक्त देखने का तो चांस नहीं होता। हमें तो नहीं, जानवरों को भी नहीं दिखता। एम्बुश करके अटैक करने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इनके। आज ज़बरदस्त बारिश हो रही है अभी। ये देखिए अंदर वाला नाला खतरनाक तरीके से बह रहा है, लेकिन उससे भी खतरनाक तरीके से बह रही है वो सामने वाली नदी। ये देखिए पूरी नदी फुल पानी से चल रही है। ये देखिए ऊपर बादल, और जब ये नाला चलता है, इसका मतलब उस टाइम पे विंध्यवासिनी मंदिर के पास में रास्ता बंद हो जाता है। ये एक इंडिकेशन है। यहाँ से बैठे बैठे हम पता लगा लेते हैं कि गाड़ी लेके, खैर अभी तो गाड़ी यहाँ भी नहीं जाएगी, तो चलो गुरखा चली जाएगी, लेकिन एक्चुअली गुरखा को ले जाना भी गलत है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े पत्थर होंगे ना, कहाँ पत्थर टकराएगा कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही बारिश रुकेगी ये नदी रुक जाएगी, लेकिन आप पानी का फ्लो देखो, उस जगह पे भंवर से पड़ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। ये देखो आप, तो ये अपने सामने वाली नदी का फ्लो है जिसमें अपनी गाड़ी चल के आती है। ये देखिए आज मैं जा नहीं पाऊंगा वीडियो अपलोड करने, कैसे जाऊंगा? यहाँ से गाड़ी लेके जाना तो पॉसिबल है आराम से, आते वक्त जब ये अगेंस्ट करंट आओगे ना आप, तो ये पानी बड़ा दुखी करेगा। तो ये पानी बहुत दुखी करेगा। मैं ऐसे में जिप्सी लेके तो आया था, लेकिन जिप्सी और गुरखा में फ़र्क है। जिप्सी सस्ती थी गुरखा महंगी है जिप्सी तो कहीं कुदा दो, लेकिन गुरखा ऐसे नहीं कुदा सकते ना। ये देखिए रेड वेंटेड बुलबुल बैठी है पहाड़ के ऊपर, भीगने का आनंद ले रही है। बारिश रुक गई है देखिए, तो थोड़ी देर में ये पानी भी रुक जाएगा, लेकिन ये बाद में रुकेगा, उसके पहले वो रुक जाएगा। रुकने का मतलब कुछ जगह पे पानी रहेगा, कुछ जगह पे नहीं रहेगा, पतली पतली वो रहेंगी लाइन। अभी भी अगर आप देखो बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है वो। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, अभी मतलब ये आप देखो, ये वीडियो बनाते बनाते चल रहा है। ये देखिए ज़मीन निकल आई है, ये देखिए।
इस नदी का या पहाड़ी नाले का यही सीन है कि इसमें जैसे पानी बरसता है वैसे वैसे इसमें बहुत तेज़ फ्लो आता है, और उसके बाद क्योंकि 12-13 फीट इसमें मिट्टी है, रेत है, जैसे ही बारिश रुकेगी और पीछे से फ्लो आना कम होता जाएगा, ये पानी सोख लेगा, एकदम से डाउन हो जाएगी। अभी अगर बारिश दोबारा नहीं हुई, 15 मिनट बाद आप देखोगे, अभी देखो लो, अभी देखो आप, जिस जगह पे भंवर पड़ रहे थे वहाँ एक लहर आती है, फिर ज़मीन निकल आती है। देखना पीछे से लहर आई, ये देखो आप, लहर आई, ये पानी की लहर आई है ना। अब उसके बाद ये रुकेगी, देखो बीच बीच में लहर आ रही है और पानी नीचे से ज़मीन निकलती जा रही है। ये देखिए, ये लहर कहाँ से आ रही है, अलग अलग जो पहाड़ी नाले होते हैं ना, ऊपर से कहीं किसी का पानी गिरता है तो एकदम से अलग से लहर आती है। लेकिन वो जहाँ पूरी नदी थी, लेकिन बारिश दोबारा शुरू हो गई तो फिर उठ जाएगी। ये देखिए, ये मिट्टी निकल आई है, सामने भी यहाँ पे मिट्टी दिख रही है साफ, लेकिन बारिश दोबारा आ गई है। तो चलो मैं नहाने जा रहा हूँ, नहा के फिर मैं लौट के आता हूँ, दिखाता हूँ क्या पोजीशन है। तो दोस्तों बारिश रुक गई, सामने बादलों का नज़ारा, ये नाला भी रुक गया ऑलमोस्ट, और ये नदी की कंडीशन देखिए, कहीं कहीं पानी है, कहीं कहीं नहीं है। थोड़ी देर पहले एकदम उफन रही थी, और थोड़ी देर बाद अगर बारिश नहीं आई तो एकदम सफ़ा चट हो जाएगा। शायद एक छोटी सी स्ट्रीम बचेगी, बाकी सारा सूख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, धूप निकल आई, ये नाला तो बिल्कुल ही बंद हो गया है, और वो नदी थोड़ी चल रही है। मैंने कहा था 1-2 स्ट्रीम रह जाएंगी, थोड़ा सा एक आध से ज़्यादा है शायद, या एक आध ही है। उस तरफ तो पीले पीले निशान है, वो स्ट्रीम नहीं है, ये निशान है मिट्टी के। स्ट्रीम केवल बस एक ही चल रही है। ये देखिए, वो बादल उड़ के आ रहे हैं, पीकॉक बाबू वहाँ आके बैठ गए हैं। ये देखिए, दोस्तों नीचे चल रहा हूँ आज वॉक पे, गाड़ी यहीं खड़ी कर दी है। थोड़ा सा यहाँ पथरीला वगैरह बहुत हो गया ना, तो बेवजह फिर टायर को नुकसान होता है। आज ज़बरदस्त आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर मतलब ज़्यादा देर पहले था, वो 11-12 बजे का होगा, अभी मेरे ख्याल से 4-5 बज रहे होंगे। पेड़ की छटाई करने के लिए मैंने बोला था, लेकिन हमारे हरि मोहन जी ने पेड़ की डाल के साथ में ये नहीं देखा कि बल्ब भी नीचे आ रहा है। ये कांटे थे इनको, ये सब वो है फाइकस है, सब मैंने लगाए हैं, क्योंकि ये गाड़ी में भी टकराते थे तो काट दिया, लेकिन उसी वक्त बारिश आ गई। ये देखिए, खैर ज़्यादा दूर नहीं गया, यहाँ भी है ना, ये सब अपने ही पेड़ हैं जो है। तो ये देखो आप, नदी का पानी और मिट्टी कितनी ज़्यादा चढ़ गई है कि मैं क्या बताऊं। अगर मुझे पुरानी फ़ोटो मिल गई ना कोई, मैंने पहले बताया कि इस दीवार को मैं बैठ के भी नहीं उतर पाता था यहाँ पे, और उस कॉर्नर पे बैठ के उतर जाता था। यानी वहाँ पे, यहाँ इतनी गहरी थी कि अगर वैसे कूदो तो लगता था यार कमर में झटका लग जाएगा। बैक की प्रॉब्लम तो मुझे हमेशा से रही है, 28-29 साल की उम्र से, तो मैं ध्यान रखता हूँ इस बात का कि झटका ना लगे। अब तो इतना हो गया देखो कि एक स्टेप रख के चढ़ जाऊँगा। चलते हैं उस तरफ, वहाँ की नदी देखते हैं कैसी है। अभी दोस्तों मैंने पहले वो वीडियो डाला था, उसके बाद एक पॉडकास्ट डाला था, तो उस वाले में मैंने कहा था 20,000 व्यू आएंगे। 20 नहीं, ज़्यादा 30-32 ऐसा कुछ आ गए थे मेरे ख्याल से। हालांकि पॉडकास्ट में उससे ज़्यादा है, पॉडकास्ट में तो 50,000 से 1 लाख व्यू आते हैं। तो कई लोगों ने बोला कि ये वीडियो ज़्यादा चले। देखिए सब कुछ है, ये वीडियो भी आ ही रहे हैं, लेकिन रोज़ की जगह कभी कभी, है ना। अब आज मैंने क्यों चुना कि आज थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, पानी गिर गया, एक थोड़ा सीन बदल गया यहाँ पे। और आज मैं वीडियो अपलोड करने भी नहीं गया क्योंकि नदी में पानी था,
रास्ता भी कहीं ना लैंडस्लाइड हुआ होगा, तो इसलिए मैंने कहा भाई रहने दो। और दूसरी बात क्या है, जब बादल होते हैं ना तो नेटवर्क भी स्लो आता है। अगर वो 2 घंटे बैठ के वीडियो अपलोड हो रहा है तो पता चला 4 घंटे बैठना है। उससे बेटर है कि यहाँ काम कर लो। और कुछ ना कुछ झंझट होते ही रहते हैं। गलती से एक 30 मिनट की फ़ाइल डिलीट हो गई थी मुझसे, स्पेस भर गया था मोबाइल में, और वो देखते देखते एक फ़ाइल नहीं दिखी ध्यान से, और तो 30 मिनट की दोबारा शूटिंग करके भी आया हूँ। जस्ट निकला हूँ ना, तो एक स्टोरी थी, तो ठाक मैनीटर, वो अभी ऑलरेडी शूट की हुई थी। उसके बाद एक केनेथ एंडरसन की भी रिकॉर्ड की हुई है, एडिट नहीं की है। केनेथ एंडरसन की बुक स्टार्ट करी है, दिस इज़ जंगल। उसकी जो पहली कहानी है उसका नाम भी यही है, दिस इज़ जंगल। तो वो करी। तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता। ये जो व्लॉग है तो बनेंगे ये भी। कई लोगों ने लिखा कि कई लोग टॉन्ट वाले अंदाज में बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये मत भूलिए कि इसी तरह के वीडियो बना के आप इन ऊंचाइयों तक पहुँचे हो। पहली बात तो अभी ऊंचाई नहीं, अभी तो जहाँ थे वहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ें। अभी तो बहुत ईश्वर कृपा रही और आपका साथ रहा तो काफ़ी ऊंचाई तक जाना चाहिए। लेकिन सवाल ही उठता, आप एक बात को समझो, ये तो मजाक की बात जो मैं कर रहा था, जो मैं पहले नाइट ड्राइव के वीडियो बनाता था वो सब लोग बोलते थे कि ये एक तरह से पॉडकास्ट ही है। लोग कुर्सी में बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, आप गाड़ी चलाते चलाते स्टीयरिंग पकड़ के बोलते हो। उसमें क्या होता था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था घटनाक्रम की वो बात भटक जाती थी। जैसे कि खरगोश तो रोज़ ही मिलता है, अभी भी मैं आता हूँ, नाइट ड्राइव की वीडियो नहीं बनाता, उसी रोड से आता हूँ रोज। लास्ट टाइम तो बहुत लंबा दौड़ा वो, मैं रुक जाता था, वो फिर उसके बाद जब मोड़ मुड़े तो वो रुक जाए, गाड़ी का इंतजार करता था। हालांकि वो खरगोश की आदत होती है, वो छलावा नहीं, इसी बात को लोग छलावा समझ लेते हैं। वो सोचता है कि ये गाड़ी चली गई रोशनी में, अंधेरा हो गया, समझ नहीं पाता। तब तक गाड़ी दोबारा टर्न लेके आ जाती, अरे वो कहता है यार तो लफड़ा हो गया, फिर भागता है। उसको ये समझ में नहीं आता, जबकि मैं गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था कि वो थक ना जाए। उसको ये नहीं समझ में आता कि भाई ज़रा सा राइट में मुड़ जाओ। थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं समझ में आता है और वो झाड़ी में घुस जाता है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा होता था वो अधूरा छूट जाता था। उससे होता क्या है, देखिए कि सिर्फ मैंने पहले बोला कि सिर्फ पैसे कमाना अपना उद्देश्य नहीं है। पैसे तो ठीक है, मिले, कोई बुरे थोड़ी लगते, पैसे तो आते अच्छे हैं और पैसे ज़रूरी भी हैं। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं जंगल में कैसे रहूँगा? घर चलाना है भाई, मेरे पैसों से चलता है। मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है, जो पैसे मैं कमाता हूँ उसी से घर चलता है। तो पैसे तो चाहिए ही चाहिए, ईमानदारी के, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। तो जो बात है, जो टॉपिक है, अब जैसे मान लीजिए लायन भगत का फैमिली का रेस्क्यू हुआ है ना, बैठ के हमने बनाया, पूरे टॉपिक को ढंग से डिस्क्राइब किया। गाड़ी चलाते वक्त क्या है, कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्टेड रहता है। मुद्दे, वो मेन बात भी है, इधर ये लग रहा है गड्ढा है, झाड़ी है, टर्न है, कंसंट्रेशन पूरा नहीं हो पाता। उस वजह से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि वाइल्ड लाइफ पे थोड़ा सा, मतलब सब लोगों तक, देखिए अगर वो बात मेरे दिमाग में आई और वो मैं ठीक तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, तभी तो बात आगे जाएगी, तभी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। ढंग से मैं ही नहीं समझा पाया, किसी को समझ में नहीं आई, तो फिर बात क्या रही, है ना। तो इसलिए वो पॉडकास्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी इजी हो जाता है। सच बात है कि ड्राइव करके बोलना और थोड़ा सा नोट्स बना के पॉइंट लिख के बोलना बहुत आसान हो जाता है। ड्राइव करके तो आपको सब कुछ गाड़ी चलाते वक्त बोलना, इसमें तो कोई दिक्कत हुई, आपने पॉइंट देख लिया। एग्ज़ाम में भी जैसे पॉइंट याद करते थे ना, पॉइंट याद आ गया तो पूरी कहानी याद आ गई। तो बोलना भी आसान है, लेकिन ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। एक स्टूडियो में, कमरे के अंदर आप हो, बात आगे कन्वे हो जाती है, वो पूरे विश्व में जहाँ तक अपने सब्सक्राइबर है वहाँ तक चली जाती है। वाइल्ड लाइफ का बहुत भला होता है इससे। बाकी ये तो बनेंगे ही, नाइट ड्राइव भी बनेगी, लेकिन नाइट ड्राइव में मैं रूटीन नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब नाइट ड्राइव जब बने, कुछ रास्ता डिफरेंट हो, या कुछ हो, जैसे मान लीजिए बारिश ज़बरदस्त हो रही, कुछ मतलब ऐसा हो कि वो डिफरेंट हो जाए। तो मैं तो रोज़ ही रात को लौटता हूँ, बस कैमरा ऑन नहीं करता। एक तो दिन भर के थके रहो, लेकिन पहले भी थके होते थे तो बनाते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वही है कि वो बने तो यूनिक चीज़ बन जाए, ठीक है ना। ये सीन है। ये नदी ऐसी बह रही है यहाँ पे, अपने ही बिल्कुल सामने ही, अच्छे फ्लो पे आ गई है। ये रास्ता है, कल इसी से मैं गाड़ी लेके गया है, मेरी गाड़ी के टायरों के निशान नहीं, एक फॉर्च्यूनर के हैं, वो आए हुए थे कुछ लोग बिजनौर से, आज सुबह ही गए। उनके निकलने के बाद बारिश आई थी जोरदार, तो उसके पहले मैं भी इसी से गया था, मेरी गाड़ी के टायरों के निशान पे ही चल के गए थे। तो गाड़ी यहाँ से निकल के
वो सफ़ेद पत्थर दिख रहा है, वहाँ से मुड़ते हैं, इधर जाना है कि इधर जाना है। अभी अच्छा खासा फ्लो है। तो पार करते वक्त मैं पॉकेट में रख ले रहा हूँ भैया मोबाइल, क्योंकि प्राण जाए पर फ़ोन ना जाए। उस पार निकल जाऊँगा फिर निकालूँगा, क्योंकि पॉकेट में जिप है, तो अगर टपक जाओ तो उड़ जाओ भैया, अपने खुद बह जाओ, फ़ोन नहीं बहना चाहिए। इस बार फ्लो भी तेज़ है, लेकिन दिक्कत ये होती है ना, जगह जगह गड्ढे हैं, मिट्टी कट गई है और मटमैला पानी है, तो आपको पता नहीं होता कि पैर कहाँ पड़ने वाला। कहीं पत्थर भी होते हैं, जैसे ये पानी उठ उठ के आ रहा है, तो बैलेंस गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। इन्हें लोकल बुलेरो घुमाई है यहाँ से, टायर पतले हैं, बुलेरो के ही लग रहे हैं मुझे। अब वैसे आज मैं देखिए बादल कितना बढ़िया उड़ के जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे मूवमेंट भी कर रहा है। आज मैं पूरा पैदल ही आया हूँ वहाँ से। फिर भी मैं थोड़ा लंबा जाता, लेकिन दिक्कत ये है कि फ़ोन की बैटरी केवल 12% बची है, क्योंकि अभी एक रिकॉर्डिंग करके उठा था और फिर मैं बाहर आ गया सीधे सीधे स्टोरी की। और चार्जिंग का टाइम, क्योंकि इसी फ़ोन पे एडिटिंग होती है, तो एडिटिंग करो फिर चार्जिंग लगाओ, मौका ही नहीं मिलता। फ़ोन भी कहता है मैं किसके हाथ लग गया यार। तो ये सीन है, तो ज़्यादा लंबे जाके फ़ायदा नहीं है, या उस पानी तक चल लेता हूँ जहाँ वो चल रहा है, फिर लौट लेंगे, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करने का ही नहीं रहेगा तो घूम के क्या फ़ायदा। यहाँ पे अच्छा खासा कटाव हो गया है, गहरा हो गया है यहाँ पे, ये देखिए। तो चलता हूँ वापस, चलते चलते 10% बैटरी बची है, थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी, आगे जाके फ़ायदा नहीं है। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश के बालाघाट में टाइगर ने एक महिला पे अटैक किया था, घर से घुस के। टाइग्रेस थी, उठा ले गई थी, तो वो रेस्क्यू करके पकड़ ली गई, उसे भोपाल के वन विहार भेज दिया गया है। और जब देखा तो उसके कैनाइन दांत एकदम घिसे हुए थे, यानी वो जानवरों का शिकार कर नहीं पा रही थी, कुछ वही चंपावत मैन ईटर टाइग्रेस की तरह। तो इंसानों की बस्ती में जा रही थी, घर में दरवाज़ा था नहीं, घुसी, वहाँ से ले गई। तो इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मेरे कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात चल रही थी, तो मैंने बताया ऐसा, तो बोले सर एक्चुअली ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं कि मुआवजा अलग वो है, मद है, मतलब क्या बोलते हैं उसको जो भी, और वो लगाना अलग चीज़ है, तो वो मिक्स नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं जानता हूँ इस बात को, मैं ये बात अगर बोल रहा हूँ तो मैं सरकार के लेवल पे बोल रहा हूँ, अफसरों के लेवल पे नहीं बोल रहा। सरकार को करना चाहिए कि वो बजट तो बजट है सरकार के लिए, और जो ये सिस्टम हो सकता है कि वो बजट जहाँ एलोकेट किया जाता है उसको वापस लेने का भी प्रावधान होता है और दूसरी जगह एलोकेट करने का भी होता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि घर के में दरवाजे नहीं होंगे, टाइगर बढ़ रहे हैं, घर से घुस के लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, अल्टीमेटली आपको मुआवजा देना पड़ेगा, एक जान भी जाएगी, परिवार भी तबाह होगा और आपका भी पैसा जाएगा। बजट सरकार के पास कभी पूरा नहीं पड़ता है, बात सच है, लेकिन पैसे देने पड़ रहे हैं ना आपको, तो वो उसको प्लान करो, उसको बैठ के मीटिंग करो, सोचो। आ गया, फिर फ़ोन रखता हूँ जेब में, पार करके फिर बात करूँगा। निकल आया मैं इस पार। पहले तो मैं, आप देखते थे पुराने वीडियो, हाथ में फ़ोन लेके ही पार किया करता था। लास्ट ईयर क्या हुआ, जब मुझे साइटिका का पेन हुआ था, 30 जुलाई को मुझे हुआ था लास्ट ईयर जबलपुर में, तब तक मालूम नहीं पड़ रहा था। उसके बाद जब मैं यहाँ आ गया था, फिर चला ही नहीं जा रहा था, एक पैर से एकदम लंगड़ाहट थी, राइट लेग में बहुत ज़्यादा दर्द था, जोर भी नहीं लग रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैं आ रहा था तो ये जगह थी, ठीक ये वाली जगह थी, अभी तो बिल्कुल वो है, तब उस टाइम पे करीब 6 फीट जैसे ये मिट्टी कटी है ना, ऐसे कट गई थी यहाँ पे। तो उससे जब उतरा, पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आया कि यार फ़ोन को पॉकेट में रख लूँ, रखा, जैसे ही उतरा राइट लेग में जोर लग ही नहीं रहा था, एकदम पैर वो हो गया, तो मैं पानी में गिर गया। गिर के फ्लो इतना तेज़ था, वहाँ से यहाँ तक ये जो घास है ना, इतनी दूर बह भी गया। फिर उठा, बाहर आया, मैंने कहा बच गया फ़ोन, वरना जाता और डेटा भी जाता। तो उसके बाद से मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वैसे मुझे अब नॉर्मल है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो, अभी मैं गुजरात गया था, मेरे ख्याल से 4300 किलोमीटर गाड़ी चलाई, अगर यहाँ से वहाँ तक देख लो लगातार, मेरे ख्याल से इतनी ही चली थी, कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं। लेकिन जब लंबा वॉक कर लो तो फिर बिल्कुल जहाँ डिस्क होती है ना, वहाँ पे फील होने लगता है थोड़ा भारीपन, जो कि अब मुझे हो रहा है, क्योंकि वहाँ से मैं आया हूँ और ये चढ़ाई है और यहाँ तक आगे गया ना। तो पहले क्या था, मैं वॉक करते वक्त गाड़ी यहाँ खड़ी करता था
और यहाँ वॉक के बना लेता था। अभी जब जब से वो साइटिका का पेन हुआ था। आज क्या है, इतना ज़्यादा बारिश हो गई, वरना मैंने सोचा था आ जाती गाड़ी, लेकिन मैंने सोचा कि बेवजह क्यों करो अभी, क्योंकि अभी उसके लेफ़्ट साइड का एक्सल मैंने खुल के निकाला हुआ 4x4 का, उसका बूट कट गया था, तो कट की आवाज़ आ रही थी। तो वो अभी जाऊंगा नोएडा तो वापस फिट करवाऊंगा उसको, तो इसलिए 4x4 लगा नहीं सकते। हालांकि डिफरेंशियल लॉक लगा सकते हैं। उस वाले पहाड़ पे मैं जा रहा था वीडियो अपलोड करने, तो एक जगह लैंडस्लाइड हुआ था, हरिमोहन साथ था, फावड़ा भी था, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो फंस गई, टायर घूम घूम के गड्ढा हो गया, ना आगे ना पीछे। तब मैंने पीछे वाला डिफरेंशियल लॉक लगाया और गाड़ी निकल गई। तो इसमें गुरखा में इसीलिए लिखा होता है 4x4x4, यानी एक 4x4 तो है, तो उसमें राइट वाले में तो चल रहा है, लेफ़्ट वाला मैंने खुलवा के निकलवा दिया है, तो अभी तो लगा नहीं सकते 4x4। तो अब देहरादून जाऊँ उससे अच्छा नोएडा, मुझे मतलब इंदिरापुर मुझे जाना ही है, तो नोएडा में करवा लूँगा। तो लेकिन डिफरेंशियल लॉक तो लग जाता है, उसका 4x4 से कोई लेना देना नहीं है, पीछे वाला, आगे वाला नहीं लगेगा जब 4x4 नहीं। आगे वाला लगाना भी नहीं चाहिए, उसमें स्टीयरिंग मोड़ नहीं सकते, तो पीछे वाला लगाया एकदम। जो हरिमोहन नीचे खड़ा था, बोला सर ऐसा लगा जैसे पता नहीं कौन सी पावर आ गई। मेरे ख्याल से मैंने अपनी गाड़ी का पहली बार लगाया, जब ट्रायल ले रहा था तो उस गाड़ी का एक बार लगा के देखा था। अपनी गाड़ी में डिफरेंशियल लॉक लगाया ही नहीं था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी, पहली बार लगाया, क्योंकि 4x4 था नहीं उस दिन, लगा नहीं सकते थे, तो डिफरेंशियल लॉक लगाना पड़ा, वरना निकलती ही नहीं, पहाड़ पे अटके रहते, फिर हमें हेल्प बुलानी पड़ती। ये देखिए नदी में पुरानी कोई जाली निकल के आई है, ये देखिए ये जाली है, और मिट्टी कितनी चढ़ी हुई है आप देखो, उसके नीचे जाली है, और बहुत पुरानी जंग लगी हुई है। कभी पत्थर के क्रेट बांध के यहाँ पुश्ते लगे होंगे इस जगह, मतलब सोचो नदी यहाँ रही होगी है, उतना सरक चुकी है। वो पुश्ते तो मुझे लगा 2 साल, ये भी पुश्ते लगे हैं, ये देखिए दब गए हैं यहाँ पे। यहाँ से लेपर्ड फांद के चढ़ा था उस दिन, एक बार रिकॉर्ड, उस दिन रिकॉर्ड हुआ था कैमरे में। तो ये चौड़ी होती गई, लेकिन ये बहुत पुरानी जाली लग रही है मुझे, 15-20 साल पुरानी, क्योंकि 14 साल से तो मैं देख रहा हूँ। ये जो है ना, ये कोई बहुत पुराना पुश्ता था, देखिए हालत ही देखिए कैसी हो गई है। तो कटाव से अभी निकली है, मिट्टी के अंदर दबी हुई थी ये, यानी उस टाइम पे यहाँ तक ये नदी नहीं थी, यहाँ तक थी, इसको रोकने के लिए बनाया गया था। ये पूरा कट के बनी है, पहले बहुत छोटा सा होता था, ये पहले लोगों के खेत थे, सारा कट के चौड़ा होता जा रहा है। और चौड़ा होने का कारण क्या है कि मिट्टी का भराव हो रहा है, जब मिट्टी भराव होता है तो पानी तो आएगा ही, कहाँ जाएगा, दाएं बाएं जाएगा। ऐसा ही उसमें हो रहा है। वो चौड़ी होने का रीज़न क्या है, उसमें इतनी मिट्टी आगे से आ रही है, पूरे गड्ढे भर गए, बड़े बड़ी चट्टानें डूबी हुई हैं उसमें। अगर इसका मलबा निकाल दिया जाता ना, तो इन घरों को खतरा नहीं रहता। अभी क्या, आने वाले कुछ साल बाद ये घर सब दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि पानी का फ्लो आएगा, नीचे से ऊपर उठती जा रही है, तो कहाँ जाएगा, बगल में काटेगा। इधर आदमी का नुकसान हो रहा है, उधर जानवरों का हो रहा है। वो पूरा नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क पहाड़ में, वो भी तो कटेगा, उसके भी पेड़ गिरेंगे नीचे। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये नदी पूरी उफान पर थी सुबह 11 बजे, अभी वो किनारे किनारे बह रहा है पानी एकदम। यहाँ खड़े नहीं रह सकते, अगर इस टाइम खड़े होते आदमी गाड़ी बह जाती, इतना तेज पानी था। अभी भी जहाँ मैं चल रहा हूँ उसके नीचे है पानी। वो किसी ने पूछा था फ्लैश फ्लड आ जाएगा तो क्या होगा, फ्लैश फ्लड नहीं आता इसमें। रीज़न क्या है कि इसका ओरिजिन ही 2-2.5 किलोमीटर दूर है। मैं गया हूँ वहाँ तक, वीडियो बनाया मैंने, तो ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ सूखा हो वहाँ बारिश हो जाए। और जब बारिश ज़बरदस्त होती है आपको मालूम चल जाता है, फिर इसका पानी झटकों में आता है। एक झटका आएगा, आज सुबह भी दिखाया मैंने झटके इसके, तो वो झटके कैसे होते हैं, एक इधर का नाला गिरा आके उसमें, एक इधर का गिरा आगे, तो वो जो पानी फ्लो से आता है ना, वो झटके मारता है इसमें। दोनों तरफ पहाड़ है, तो वो झटकों में आता है, तो पहले ही मालूम चल जाता है भैया तेज़ बारिश हो रही है, इसके रास्ते से हट जाओ क्योंकि पानी आने वाला है। सामने वो मोर क्रॉस कर रहा है और उसके पंख झड़ चुके हैं। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था, पॉडकास्ट भी बनाया था, मोर के पंख गिरने को बोलते हैं मोल्टिंग, उसके बारे में। तो ये जा रहा है सामने नमूना, गूगल में लिखा होता है अक्टूबर में गिरते हैं।